Welcome to our channel Aloud English Classes. Today we are going to discuss next poem of ninth class from Beehive book, whose title is Rain on the Roof, written by Koetskine. When the sky is covered with dark clouds, जब बादल जो हैं आकाश में छाए हुए हों, काले बादल हों, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और फिर बारिश शुरू हो जाए, एवरीबॉडी फील्स थ्रिल्ड, हर कोई रोमांचित महसूस करता है। वन विशेज टू बी इन कोजी बेड एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंसीज रश थ्रू हिज माइंड, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह आरामदायक गर्मागर्म बिस्तर पर पड़ा रहे और हजारों कल्पनाएं उसके मन में दौड़ती रहें। इट इज़ मोस्ट जॉयफुल टू enjoy listening the music of the pattering sound of the raindrops on the shingles of the roof, और छत की लकड़ी की स्लेटों पर बरसात की बूंदों से उत्पन्न होने वाले संगीत की आवाज़ को सुनना बहुत मधुर लगता है, मीठा लगता है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटी, कवि इस कविता में अपनी प्रकृति के प्रति प्यार और उसकी सुंदरता का वर्णन करता है। तो आप समझ पाए कि पोएम बड़ी लिरिकल पोएम है कोएट्स्कीने की। इसमें पोइट ने एक्सप्रेस कर दिया अपना नेचर के प्रति लव और उसको प्रेज किया है कि हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज। द पोएट सेज दैट व्हेन द क्लाउड्स फाइल्ड विद रेन ड्रॉप्स फ्लिट्स इन द स्काई एवरीबॉडी फील्स थ्रिल्ड, कवि महसूस कर रहा है और कहना चाहता है कि जब बादलों से भरा हुआ आसमान, उसमें बादल इधर उधर दौड़ रहे हों और फिर बारिश हो रही हो, तो हर व्यक्ति अपने आप को रोमांच से भरा हुआ महसूस करता है। और फिर वो बादल क्या करते हैं, द सैडनेस वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो उदासी है वो रेन के फॉर्म में, बरसात के रूप में नीचे गिरती है। इट इज़ वेरी इंजॉयबल टू हैव रेस्ट इन ए कोजी बेड, और ये बड़ा आनंददायक होता है कि गर्मा गर्म बिस्तर में आराम फरमाया जाए। व्हेन इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, जिस समय बाहर बरसात हो रही हो। इट इज़ वेरी इंजॉयबल टू हियर द पैटरिंग साउंड ऑफ सॉफ्ट रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल्स ऑफ द रूफ, छत की जो लकड़ी की स्लेटें होती हैं, जो कड़ियों के ऊपर आयताकार प्लेट जैसी लगाई जाती हैं, उनको सिंगल्स कहा गया है। दिस मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट, और ये पोइट्स के हार्ट में एक इको साउंड उत्पन्न करता है। और तभी क्या होता है, मैनी रिकोलेक्शंस एंड फैंसीज टेक प्लेस इन द पोइट्स माइंड, और कवि के मन में उसी समय अनेक यादें ताज़ा हो जाती हैं, और उन्हीं ताज़ों में इन हिज मेमोरी, उसकी याददाश्त में, हिज डेड मदर्स इमेजिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस, उसकी मृत माँ की याद भी स्थान ले लेती है। और मृत माँ की याद जो है आ जाती है। ही फील्स हैप्पी एट दिस, वो इस बात पर बड़ी प्रसन्नता जो है महसूस करता है, प्रसन्न हो जाता है। ही अगेन लिसन्स द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन एंड गेट्स थ्रिल्ड, वह फिर से उसी पटर पटर की आवाज़ को छत के ऊपर सुनता है और उसे आनंद आ जाता है। तो यहाँ जो पोएम है वो लिरिकल है, एक विशेष राइम है, इसमें एक गीत जैसी गाई जा सकती है, पार्टिकुलर राइम स्कीम है। तो आई थॉट कि आपको ये पोएम समझ आया होगा। अब हम इस पोएम के स्टेंजावार जो हैं वर्ड मीनिंग और उनके क्वेश्चन आंसर देखना चाहेंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन से ही, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ऑल ओवर द स्टारी स्फीयर्स, जब ह्यूमिड होता है वेट, डैम्प, गीला। ह्यूमिड क्या होता है, वेट, डैम्प, गीला। होवर क्या होता है, फ्लीट करना, फ्लोट करना, बादल इधर उधर चलते हैं, उसको होवर बोलते हैं। तो वो ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, स्टारी फुल ऑफ स्टार्स,
सितारों से भरा हुआ। स्फीयर किसके लिए आया यहाँ? स्काई के लिए। और एंड द मेलांकली, मेलांकली होता सैडनेस। डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। तो रेनी टीयर्स, टीयर की फॉर्म में क्या है यहाँ? रेन ड्रॉप्स। जब चारों ओर उदासी छाई हो, कहता है कि जब पानी से भरे हुए बादल हवा में इधर उधर आसमान में घूम रहे हों, सितारों भरे आसमान में, और उदासी से पूर्ण अंधेरा बरसात रूपी बूंदों के रूप में आंसू जैसा बहता हो, तो क्या हो ऐसे दिन में? वट ए ब्लिस, ब्लिस क्या होता है? आशीर्वाद, आनंद आना। टू प्रेस, दबाना, द पिलो, तकिए को, ऑफ ए कोटेज चैम्बर बेड, कोटेज तो कुटिया होती है, चैम्बर होता है कमरा, बेड एक कुटिया के अंदर कमरे के बेड पर तकिए को दबाना कितना आनंददायक होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड सिर के ऊपर, और लेटे हुए सुनाई देना क्या? उन नर्म बरसात की बूंदों की पटर पटर की आवाज़ को, तो वो कितना आनंददायक होता होगा। तो यहाँ कवि ने क्या सिचुएशन दर्शाई है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, वो बादल इधर उधर मंडरा रहे हैं, बड़ा रोमांचित कर देने वाला सीन है। तभी जो उदासी भरा माहौल था उसमें बरसात की वो शुरुआत हो जाती है, और कभी उसकी तुलना आंसुओं से करता है, और फिर कहता कितना आनंद आए जब कोई अपनी कुटिया के अंदर अपने बेड पर, कमरे में बेड पर लेटा हुआ उन बरसात की बूंदों की पटर पटर आवाज़ को सुनता हो जो ऊपर से बरसात से हो रही थी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हैं, व्हाट डू द ह्यूमिड शैडोज रेफर टू? ह्यूमिड शैडोज के रूप में किसको प्रदर्शित किया गया है? तो आप कह सकते हैं द ह्यूमिड शैडोज रेफर टू द डार्क क्लाउड्स। नेक्स्ट हमारा, हाउ डज द मेलांकली डार्कनेस वीप? हाउ, कैसे, किस तरीके से जो उदासी भरी डार्कनेस है वो रोती है। तो आया था ना, द मेलांकली सैड डार्कनेस वीप्स जेंटली इन रेनी टीयर्स। वीप्स कैसे? जेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ए ब्लिस फॉर द पोएट? पोएट के लिए क्या आनंददायक है? तो लाइंग इन द बेड ऑन ए रेनी डे इज ए ब्लिस फॉर द पोएट। तो व्हाट की जगह हम एक फ्रेज ले लेते हैं, लाइंग इन द बेड ऑन ए रेनी डे इज ए ब्लिस फॉर द पोएट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पोएट लिसनिंग? कवि क्या सुन रहा है? अभी पैटर साउंड आया था, तो आप व्हाट को रिप्लेस कर सकते हैं, पैटर साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज द पोएट लिसनिंग, या द पोएट इज लिसनिंग द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। नेम द पोएट। नेम द पोएट में आप अभी बताया था, द नेम ऑफ द पोएट इज कोएट्सकीने। नेम ऑफ द पोएट इज कोएट्सकीने। नाउ सेकंड स्टैंजा, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब देखो यहाँ पर एक राइम की बात हुई थी, हार्ट, स्टार्ट, वूफ, रूफ, ये राइम है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, टिंकल क्या होती है? हल्की आवाज़। सिंगल आपको बताया था कि लकड़ी की जो इस पर हमारी कड़ियों के ऊपर आयताकार फटियाँ जो लगाई जाती हैं उनको सिंगल्स कहा गया है। इको गूंज होती है हार्ट, हृदय में हज़ारों ड्रीमी फैंसीज कल्पनाएं, बीजी बीइंग स्टार्ट, शुरू हो जाती हैं, बीजीनेस आ जाती है उनमें, और हज़ारों रिकोलेक्शंस आ जाती हैं, यादें ताज़ा हो जाती हैं, और वो आपस में क्या करती हैं? ताना बाना बुनती हैं। एयर थ्रेड्स के वायु रूपी धागे के साथ अपना ताना बाना बुनती हैं, और ज्यों ही मैं लेटा हुआ हूँ सुन रहा हूँ पैटर साउंड ऑफ रेन, बरसात की पटर पटर की आवाज़ को, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट? पोएट के हार्ट के अंदर किस चीज़ की एक गूंज बनती है? तो आपको व्हाट को रिप्लेस कर देना है,
The sound of raindrops on the roof makes an echo in the poet's heart. तो what की जगह आपने क्या लिख देना है? The sound of raindrops on the roof. नेक्स्ट है what rises in the poet's mind. पोइट के माइंड में क्या उगता है, क्या उठता है, क्या जगह बना लेता है? तो many fancies rise in the poet's mind. तो यहाँ what rises का rise हो गया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है many फैंसीज या मैनी मेमरीज, तो प्लूरल का हमारा सब्जेक्ट होने पर ये राइज रह गया। थर्ड है व्हाट डू द रिकोलेक्शंस डू, जो यादें थी उन्होंने क्या किया? एयर थ्रेड से वूफ बनाया था, तो आप कह सकते हैं द रिकोलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट लिसन, कवि क्या सुनता है? तो आपको पता ही है कवि क्या सुन रहा था। द पोएट listens the sound of the rain drops. Last question of this stanza, what is the meaning of the word singles? तो सिंगल वर्ड का आपको क्या बताया गया था? द रेक्टेंगुलर शेप्ड वुडन टाइल्स, आयत के आकार की लकड़ी की टाइल्स होती हैं, उनको सिंगल्स कहा गया है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, नाउ इन द मेमोरीज कम्स माई मदर। अब कवि बता रहा है अब यादों में मेरी माँ आ जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा कि वो वर्षों पहले हुआ करती थी, आया करती थी। अगोन का मतलब जो वर्ष बीत चुके हैं, पास्ट समय को बता रहा, बीते हुए समय को। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डान, और जब उसकी माँ का स्मरण आ जाता है, जब वो बीते समय में हुआ करती, जब वो जीवित होती थी और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारी यादें जो छोड़कर चली गई है, तो उसमें क्या हुआ आगे? डान सवेरा होता है, DAWN डान, अगान डान, और रेफ्रेन और रेन, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ अरे अफसोस के साथ कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी माँ मर गई है, अब भूतकाल बन गई है। कहता है ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उनकी, आई हर किसके लिए? मदर के लिए, मैं अपनी माँ की उस प्यारी नज़र को अपने ऊपर पाता हूँ। एज आई लिस्ट टू द रेफरेन, यहाँ लिस्ट का मतलब सूची नहीं है, यहाँ लिस्ट का मतलब लिशन, जो ही मैं सुनता हूँ उस रेफरेन को, पुनरावृत्ति को। क्या पुनरावृत्ति हो रही है? बार बार इसकी पटर पटर की आवाज़ें बार बार आ रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो बजाई जा रही थी रेफरेन उन आयताकार लकड़ी की स्लेटों के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बरसात की पटर पटर के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्टेंजा यहाँ पर। तो यहाँ रेफरेन आपको समझ में आया होगा, पुनरावृत्ति होती है, बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना, एक लय बनना। मुखड़ा, किसी गीत का मुखड़ा होता है ना, बार बार उन्हीं पंक्तियों को रिपीट किया जाता है, वो भी रेफरेन होता है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वेयर इज़ द पोइट्स मदर नाउ। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि अब पोइट्स की माँ कहाँ है? तो सी हैड डाइड, सी हैड डाइड, वो मर गई है। नाउ हुज मेमोरी डज कम इन द पोइट्स माइंड, किसकी यादें, अब हुज को रिप्लेस कर देंगे, किसकी यादें आई हैं पोइट के माइंड में? देयर कम्स द मेमोरीज ऑफ हिज मदर इन हिज माइंड, उसकी माइंड में उसकी माँ की यादें आई हैं। नेक्स्ट कहता है हुज फॉन्ड लुक इज़ द पोइट फीलिंग, किसकी प्यारी सी अच्छी लगने वाली नज़र पोइट जो है वो महसूस करता है। द पोइट इज़ फीलिंग द फॉन्ड लुक ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की प्यारी नज़र को महसूस करता है। वट म्यूजिक इज ही लिसनिंग, कौन सा संगीत वो सुन रहा है? तो ही इज़ लिसनिंग द म्यूजिक ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ, बरसात की बूंदों का जो संगीत है वो उसे सुन रहा था, कहाँ से? जो छत पर गिर रही थी। नेम द पोएम एंड द पोएट, यू आर वेल फेमिलियर विद दिस क्वेश्चन आंसर। द नेम ऑफ द पोएम इज रेन ऑन द रूफ एंड द नेम ऑफ द पोएट इज पोएट्स किन्ने। नाउ नेक्स्ट ग्लोसरी, ग्लोसरी शब्दार्थ है। तो यहाँ पर कुछ से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, कुछ रह गए हों तो हम देख सकते हैं। यहाँ पर टिंकल जो आया है, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड है, छोटी हल्की किसी चीज़ के बजने की आवाज़।
सिंगल्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, आयत के आकार की लकड़ी की टाइलें जिनका छत पर प्रयोग होता है। वूफ वेप्ट के लिए आता है। द थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम, दरी बनाने के लिए माताएं बहनें जो हैं ताना बाना बुनते हैं वो लूम। एर यहाँ पर ओल्ड पोइटिक वर्ड है बिफोर के लिए। रेफरेन आ गया, ए रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और पोएम, हेयर द साउंड ऑफ द रेन, यानी कि किसी गीत या कविता की बार बार रिपीट की जाने वाली लाइन को रेफरेन भी कहते हैं। यहाँ पर बरसात की बूंदों की आवाज़ है और लिस्ट किसके लिए आया है? ओल्ड पोइटिक वर्ड लिसन के लिए। तो आई होप कि आपको ये वर्ड मीनिंग भी समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe our channel and also provide your valuable comments. Thank you. Have a nice day.